सात संगत जी बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी। तो सात संगत जी, चंद्रामृत निरंकारी सभी महापुरुषों के घरों में सात संगत जी मिल जाता है। सात संगत चरणामृत को सदगुरु की सबसे बड़ी सौगात मानते हैं। सात संगत चरणामृत संत जनों के लिए इतना खास क्यों होता है, इसका क्या महत्व होता है और इसको कैसे बनाया जाता है सात संगत, इसके बारे में आप सभी और से जानना बहुत ही ज़रूरी है सात संगत जी। क्योंकि अगर हम चरणामृत के बारे में नहीं समझेंगे तो हम इसकी महत्ता को भी नहीं जान पाएंगे। तो सात संगत चरणामृत कैसे बनाते हैं यह इसके नाम से ही पता चल जाता है। क्योंकि अगर हम चरणामृत शब्द का विश्लेषण करते हैं तो इसका अर्थ है चरणों का अमृत। लेकिन सात संगत हर किसी के चरणों का जल अमृत नहीं होता, क्योंकि लोग पानी में खड़े होकर कपड़े भी धोते हैं, पानी में खड़े होकर पशुओं को भी नहलाते हैं। तो यहाँ चरण और जल दोनों ही होने के बावजूद भी उसे चरणामृत की शोभा और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो सात संगत ये शोभा तो उन चरणों को प्राप्त होती है जो समय के रहबर समय के सद्गुरु होते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सात संगत जी, दसों गुरु साहिबान, हजरत ईसा मसीह यह अपने समय के सतगुरु थे सात संगत। इसीलिए इनके चरणामृत को ही पान करने योग्य माना जाता है सात संगत जी। दासी ने स्वयं भी अपने जीवन में चरणामृत के कई चमत्कारी परिणाम देखे हैं, मगर संत महात्मा चमत्कारों के कारण ही चरण अमृत से नहीं जुड़ते, बल्कि यह तो श्रद्धा और नर नारायण के भाव को देखकर जुड़ते हैं सात संगत। दासी के कहने का भाव है कि जिसका चरणामृत बनाया जा रहा है वह स्वयं भी नारायण नहीं बन मानता, बल्कि वो तो सबसे ऊपर उठ मन हृदय से स्वयं के भीतर इस निरंकार प्रभु को समाहित कर लेता है सात संगत, जिससे भौतिक रूप से चरण किसी और के साथ जुड़े होने के बावजूद भी वो सतगुरु के चरण बन जाते हैं। और इस अवस्था में जब श्रद्धालु साधारण जल में उन्हें धोता है सात संगत, वह तो जल असाधारण क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो सात संगत उसके अंदर असाधारण शक्तियाँ आ जाती है। वैसे भी चरण शरीर के आधार है, शरीर रूपी इमारत का पूरा सात संगत जी भार चरण ही सह लेते हैं। लेकिन सात संगत इसी कारण सहनशीलता का ऊंचा मानदंड भी चरण स्थापित करते हैं। और योग में तो चरणों को व्यक्ति की संचित क्षमताओं का केंद्र माना गया है। तो सात संगत यही कारण है कि कई लोग अपने चरणों के आसपास भी किसी को नहीं भटकने देते हैं सात संगत, ताकि वो उनके चरण ना स्पर्श कर लें, जिससे उनकी क्षमता कम ना हो जाए। लेकिन निरंकारी मिशन इस संबंध में बड़ा ही उदार है सात संगत। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे के चरण स्पर्श करता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक दूसरे की संचित क्षमता दोनों के ही काम आ जाती है। तो सात संगत क्षमता का एक ऐसा चक्र निर्मित हो जाता है जो दोनों को अवशोषित करता है, जिसके भीतर जितनी अधिक भक्ति भाव की क्षमता होती है वो उतना ही अधिक अवशोषित करने वाला बन जाता है। तो सात संगत यही कारण है कि सतगुरु के चरणों को स्पर्श करने के लिए संत महात्मा दीवाने की तरह सेवा करते हैं। और यह तब होता है जबकि सतगुरु ने स्वयं अपने हर भक्तों को वह पूरे ज्ञान मात्रा में प्रदान किया हुआ है। तो सात संगत उन्हें अपने सतगुरु से प्राप्त हुआ था,
तो इसी भाव से पूर्ण होकर ही अलग अलग सत्संग कार्यक्रमों में अलग अलग महात्मा गुरु गद्दी पर आसीन दिखाई देते हैं। और सत्संगत जी और श्रद्धालु जब अपने मन और हृदय में सद्गुरु का ध्यान करके उस महात्मा की शरणगत होता है तो सद्गुरु स्वयं उसके भाव को पूर्ण कर देते हैं। और यही भाव चनन अमृत बनने के समय भी काम आता है। तो सत्संगत महात्मा जब मैं ना रहूं तो तू ना रहे, दोनों एक दूजे में खो जाए वाली अवस्था में पूर्ण समर्पण भाव से चरणामृत बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं सत्संगत। तो वो जल चमत्कारी क्षमता से युक्त परिणाम देने वाला बन जाता है सत्संगत। यह भाव ही चमत्कार है कि भक्त चरणामृत ग्रहण करके अपने जीवन को आस्था, श्रद्धालुओं और समर्पण भाव की रोशनी से रोशन करके एक प्रकाश स्तंभ के भांति और लोगों को भी प्रकाशित करने में लगे हुए हैं सत्संगत, ताकि सबका कल्याण हो सके, पूरा संसार ही सुखी हो सके। तो सत्संगत संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाती है या थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो वो खुद को धनवान और बलवान होने के अभिमान से नहीं बचा सकता। तो सत्संगत इंसान को इन सब का अभिमान हो ही जाता है, लेकिन संत महात्माओं के मन में और हृदय में कभी भी किसी प्रकार का अहम भाव या कोई अभिमान नहीं होता सत्संगत। जैसे एक अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान इंसान नाव से पार कर रहा था तो उसने मल्हार से पूछ लिया कि तुम हिसाब किताब जानते हो? तो वो अनपढ़ नाव वाला कहने लगा कि मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं जितने पैसे मांगता हूँ सवारी दे देते हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। तो विद्वान कहने लगा कि जब तुम्हें हिसाब भी नहीं आता तो तेरी चौथाई जिंदगी तो बेकार की ही चल गई। तो सत्संगत फिर उसने आगे पूछा कि तुम लिखना जानते हो क्या? तो नाव वाला कहने लगा नहीं, मैं लिखना और पढ़ना कुछ नहीं जानता। तो वो विद्वान कहने लगा कि जब तुझे ये सब नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। नाव वाला चुप रहा। फिर चलते चलते कुछ हवा चलनी शुरू हुई। थोड़ी सी आंधी। विद्वान से मल्हार ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वो कहने लगा कि तैरना तो नहीं आता। फिर मल्हार ने कहा कि अब आपने मुझे कोई चीज़ पूछी जो कि मुझे नहीं आता, और फिर आपने कहा कि इस प्रकार मेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई, लेकिन यहाँ तो अब तैरने की ज़रूरत है, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही यहाँ डूबने वाली है, समाप्त होने वाली है सत्संगत। तो सत्संगत हमें ऐसी कहानियाँ के पीछे छिपी हुई चेतावनी और शिक्षाओं को समझने की ज़रूरत है। सभी विद्यालयों से पहले हमें इस प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता है, हमें इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन बेकार चला गया। संसारिक ज्ञान से तो हमें अभिमान हो जाता है, सत्संगत ये हमें प्रभु से दूर ले जाता है, और इस प्रभु परमात्मा के बिना इंसान की कोई भी कीमत नहीं है। जैसे एक पक्षी है, जिस पक्षी के पंख कटे हो उसकी क्या कीमत रह जाएगी। एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसकी आप कितनी कीमत डालते हैं सत्संगत। इसी तरह से इंसान है जिसके जीवन में ये प्रभु परमात्मा बस जाता है तो उसका मोल पड़ जाता है सत्संगत। वह वास्तव में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है।
साथ संगत नाम को जानने और वन में इसका व्यवहार करने में ही लाभ है। इसी से इंसान की कीमत है, यही सत्य वस्तु है। जीवन में इसी की कमाई करनी है साथ संगत। मगर जिस चीज़ को बढ़ाना है, बचाना है, उसको तो इंसान बचाता नहीं और सभी कुछ बचाने की फिक्र करता रहता है। तो साथ संगत जैसे एक सेठ का महल है, महल में आग लगी है, नौकर भाग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी अपनी कीमती चीज़ बताओ और उन्हें बचा लो। तो आग बड़ी तेज से बढ़ रही है। तो सत्संगत एकदम सेठ ने कहा कि सत्संगत जी भला कमरे में चले जाओ, वहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है, उस तिजोरी में से आप मूल्यवान हीरे उठा लो। हीरे आ गए। फिर पूछा, अभी भी एक कमरा बचा हुआ है और भी कुछ ध्यान में हो तो बताओ। सेठ बोला, उसमें एक बहुत ही कीमती सोने से जड़ा सत्संगत जी गलीचा पड़ा है सत्संगत, उसे उठा लो। तो वह भी आ गया। थोड़ा समय बीता सत्संगत, सारा महल आग की लपेट में आ गया। फिर अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया कि सेठ जी छोटे मालिक कहाँ हैं। सेठ जी को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गई। कहने लगा कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में ही सो रहा था। तो जब आग ठंडी हुई तो सभी अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की लाश जली पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था। इस माया ने मुझे ऐसा भरमाया कि उसके लिए मैं सब कुछ बचा रहा है। जिसके लिए बचा रहा था वही चला गया। तो कहने का भाव कि इंसान जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चल रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संसार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा, तो तेरा ये लोक भी बेकार गया और परलोक भी। तो यह सत्संगत जी जीव आत्मा में ही चक्कर में पड़ी रहेगी सत्संगत। इसका 84 का चक्कर बना ही रहेगा। इस चक्कर से बचने के लिए तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। इस प्रभु परमात्मा की पहचान कर ले, इसको जान ले, इसको अपने जीवन में अपना ले सत्संगत। आजकल लोग प्रभु की पहचान तो करते नहीं, बस भक्ति कर रहे हैं बिना प्रभु को जाने हुए। तो भक्ति किसकी कर रहे हैं? जिसके पास ये ज्ञान, ये प्रभु की जानकारी, उसके साथ नाता जुड़कर हम भक्ति कर सकते हैं। कहा भी है कि सत्संगत जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो ये संग क्या है? संग किसके शरीर के दर्शन नहीं हुआ करते सत्संगत। हम बच्चे को कुछ विद्या देना चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाए, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि पिता बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास ले गया हो और कहा हो कि देखो, स्कूल की खिड़की में से जो मास्टर दिखता है वो बड़ा ही लायक है। तो सत्संगत वो देखो बच्चों को पढ़ा रहा है। अर्थात हम बच्चों को केवल अध्यापक की शक्ल ही नहीं दिखा लाते और इसी से हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता सत्संगत। हम जानते हैं कि शिक्षक के पास उसको छोड़ना पड़ता, उसकी संगति करनी पड़ती, तभी वो विद्या हासिल कर सकता है सत्संगत। तो इसी तरह से यह ज्ञान जिसके पास भी है, जिस घट में भी है, और हम अगर उसके साथ नाता जोड़ लेते हैं तो हमें भी वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और फिर हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं सत्संगत। इसमें
जीवन में आने का लक्ष्य हासिल हो जाता है। हम आत्मा का कल्याण हो जाता है। जन्म जन्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है साथ संगत। तो साथ संगत दासी अब इन शब्दों से इजाजत चाहती है साथ संगत। बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।